ये क्या कर रही हो तुम? इधर दो। यीशु, ये क्या कर रही हो तुम? अरे इस बेचारी को भूख लगी होगी, अगर इसने बिरयानी छीट के खा ली तो क्या दिक्कत है? दे दो ना इसे। ये प्यार से मांगती ना तो मैं इसको दे देती। इसने मेरे हाथ से बिरयानी छीनी है। यीशु यार कैसी बात कर रही हो तुम? वैसे भी बिरयानी वाला ज्यादा दूर नहीं है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिरयानी दिला दूंगा। ठीक है, दे देती हूँ। पकड़ो, खा लो। आ जाओ। निखिल, निखिल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं समझ सकती हूँ कि इसकी हालत देख के तुम्हें तरस आ गया होगा, पर इसका ये नहीं ना मतलब कि तुम इसके सामने ही बैठ जाओ। ये तो माँ बनने वाली है। मुझे तो ना आजकल के लोगों पे ना शर्म आती है। मतलब ऐसी लड़की को भी नहीं छोड़ा, कैसे लोग होते होंगे ना। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना इस लड़की की ही गलती होगी, इसी ने जानबूझ के मुंह काला करवाया होगा। यीशु, ये क्या बोले चली जा रही हो तुम? होश में तो हो? तुम भूल गई हो क्या कि तुम भी एक औरत हो? एक औरत होके दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया ये बोलने का? एक सेकंड, मैंने उसके बारे में बोला है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम नहीं जानते यीशु, ये कौन है। ये ये मेरी एक्स है, ये एक्स गर्लफ्रेंड है ये, और इसकी हालत जो कुछ भी है आज, वो मेरी वजह से है। तुम्हारी तुम्हारी एक्स है ये? हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। आज से 4 महीने पहले। मैं क्या बोल रही हूँ निखिल, बहुत टाइम हो गया हम लिविंग में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? अरे शादी की क्या जरूरत है? वैसे भी हम लिविंग में रह रहे हैं, साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, मूवी भी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो शादी की जरूरत क्या है अभी? हाँ बट लाइफ में आगे भी बढ़ना होता है ना, और अभी शादी करना जरूरी है क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट। क्या? फिर ये बच्चा किसका है? मुझे मीन भाई कि ये बच्चा किसका है? ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि बच्चा तुम्हारा ही है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? होश तो ठिकाने पे है तुम्हारा? किसी और के बच्चे को मेरा नाम मत दो, तुम समझ गई? तो तुम्हें क्या हो गया, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं 4 साल से तुम्हारे साथ लिविंग में हूँ, फिर किसी और का बच्चा कैसे हो सकता है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस नव्या, बहुत हो गया। तुम ज्यादा बकवास मत करो। मुझे सब पता है, तुम ये इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जैसी ना 10 लड़की और पटा रखी है मैंने, इसका ये मतलब नहीं कि सबसे शादी कर लूं मैं, समझ गई तुम? देखो मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही जल्दी में बता दिया, तुम्हें शायद ये सब चीजें ऐसे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला, पर तुम ऐसी बातें तो मत करो। मुझे पता है कि तुम सिर्फ सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, समझ गई? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? निकलो, देखिए मैं तुम्हें सच बताना है कि तुम ये क्या कर रहे हो। निकलो। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे, समझ गई तुम? पर देखिए मेरी बात सुनो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा तो ये मुझे इस हालत में मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? तुमने 3 जिंदगियां खराब की हैं, मेरी भी, इसकी भी, और अपने होने वाले बच्चे की भी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? वो तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम भी तो इससे प्यार करते थे ना, तभी तो रिलेशनशिप में आए थे ना। लेकिन नहीं, वो बेचारी जानती नहीं थी कि तुम जैसे लड़के कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। वो सिर्फ प्यार के जाल में फंसाते हैं, सिर्फ अपने बिस्तर तक ले जाने के लिए। तुम्हारा मतलब खत्म हुआ और तुमने इसे ऐसे सड़क पर छोड़ दिया। एक बार इसके बारे में नहीं सोचा कि ये बेचारी कैसे रहेगी, कहाँ जाएगी? नहीं, तुम क्यों किसी के बारे में सोचोगे? क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ इसका यूज करना था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, घर में तो तुम्हारी भी बहन है। अगर कोई लड़का उसके साथ ये सब कुछ करे, ऐसे फिर उसे रोड पे छोड़ जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ये भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, और तुमने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया। अरे मुझे घिन आ रही है कि मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी की जो औरतों की इज्जत तक नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम मुझे भी छोड़ दोगे, मुझे भी ऐसे रोड पे फेंक दोगे। इसलिए मुझे ना तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना ही नहीं है।
इशू देखो, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, पर तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं उसकी माफ़ी भी मांग लूँगा तुमसे भी और इससे भी। पर देखो, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी और इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर महीने इनको पैसे दे दिया करूँगा। पास्ट होता तो एक्सेप्ट करती, लेकिन इतना क्या होना पास्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इस लड़की की जिम्मेदारी तुम क्या लोगे? जब लेनी चाहिए थी तब तो तुमने अपने पैर पीछे कर लिए। इस लड़की की जिम्मेदारी मैं लूंगी, अपने घर लेके जाऊंगी। इशू, सुनो, तुम्हें और खाना खाना है? अच्छा अच्छा, मैं अपने घर लेके चलूंगी, तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। चलो मेरे साथ। खाना खिलाओगी? हाँ, बहुत अच्छा अच्छा, टेस्टी टेस्टी। ये मुझे दे दो। इशू मेरी बात सुनो, देखो मुझसे गलती हो गई। चलो आओ, आराम से। इशू, चलो। इशू मेरी बात सुनो यार प्लीज। इशू, आखिरी गलती समझ के माफ कर दो यार। इशू।